वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज हम अगेन फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेट भी कर लिया था कि स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ, और वैल्यू निकल कर आ रही थी म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। आज हमें अगेन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट कहाँ कैलकुलेट करनी है? देखो ऊपर थोड़ा सा फोकस आ रहा होगा, हेडिंग में बोल रही हूं, आप वो राइट डाउन करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर। ये सेकेंड एप्लीकेशन है एम्पियर्स लॉ का। आई रिपीट अगेन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर। अब हमें यहाँ पे एक सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर लेना है और उसकी वजह से वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ। करें शुरू, क्या करें? सॉलिड कंडक्टर बनाना है। चलो हम सॉलिड कंडक्टर यहाँ पे बना देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। तो मैं यहाँ पे एक सॉलिड सिलेंडर ले रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए सॉलिड सिलेंडर। ये लो, ये आपका सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर है। सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर आप भी ड्रॉ करना है इसको। इसकी रेडियस हमने डिफाइन कर दी कैपिटल आर। सो वी कंसिडर ए सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर। लिख लो यहाँ पे, दिस इज सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है। एंड करंट I is passing through this। इसमें से करंट I पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब करंट है तो ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ही होगा, ठीक है। सो ड्यू टू करंट दे आर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा? सर्कुलर लाइन। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन होगी वो किस तरह की होगी? सर्कुलर लाइंस होगी। सो हम यहाँ पे ये सर्कुलर लाइंस डिफाइन कर देते हैं, इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर। इनसाइड एंड आउटसाइड द सिलेंडर हमने ये क्या डिफाइन कर दी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो किस तरह से है? सर्कल में है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर है, जिसका सेंटर इस तरह से। क्लियर है ये भी? सो अगेन मैं एक बार रिकॉल कर लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर अ सिलेंडर, सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इन करंट आई पासिंग थ्रू दिस। ड्यू टू करंट दे आर मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? बाय द सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लाइन से हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करा है। बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो कैसे डिटरमाइन करोगे? आपको इसको होल्ड करना है, किससे? इस तरह से होल्ड करना है कि जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में रहे, राइट हैंड से। तो राइट हैंड से मैंने इसको इस तरह से होल्ड करा। तो बताओ आप इसमें डायरेक्शन, यहाँ पे इनवर्ड और यहाँ पर आउटवर्ड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस तरह से रहेगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कहाँ पर? आउटसाइड द सिलेंडर। मेरे पास क्या क्या रहेंगे? आउटसाइड द सिलेंडर मेरे को वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। एक मेरे को करनी है इनसाइड द सिलेंडर, कोई एक पॉइंट लेना है इनसाइड और वहां पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ। तो सबसे पहले अभी तक जो हमने करा है उसको लिखो। हमने यहाँ पर क्या कंसिडर किया है? हियर वी कंसिडर ए conducting solid cylinder of radius capital R and current I passing through this। करंट इससे पासिंग हो रही है थ्रू दिस। ड्यू टू करंट there are magnetic field। So here magnetic force line represent
represent by circular lines या फिर by the circular lines लिखो आप, ज्यादा अच्छा लगेगा, by the circular lines. Now we calculate value of now we calculate value of magnetic field inside the cylinder, inside, outside, and its surface, outside and its surface of cylinder. ठीक है, पहले आप यहां तक लिखो. इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर. ठीक है, लिख लिया. अब इसमें आप फर्स्ट हेडिंग डालो. यहां ऊपर नहीं लिखती हूं मैं, फोकस आ रहा होगा ना, थोड़ा सा लाइट का फोकस रहता है. फर्स्ट इसमें आप डालो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए डालना है ना, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड outside the cylinder, outside the cylinder. ठीक है, तो क्या करें, डायग्राम यही रहने दो. अब हम आउटसाइड एक पॉइंट ले लेते हैं. ये रहा आपका कैपिटल आर रेडियस का सिलेंडर. यहाँ आउटसाइड मैंने एक पॉइंट ले लिया P 8 स्मॉल r डिस्टेंस. ठीक है, अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, क्लोज लूप बनाती है. तो हमने ये पे ये सर्कल्स ड्रॉ कर दिया. इसके हर एक पॉइंट पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सेम होती है. तो इस तरह से आप इसको एम्पियर्स लूप भी बोल सकते हो. जिस पॉइंट पे हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले हम वहां पे क्या बनाते हैं, एम्पियर्स लूप बनाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ पॉइंट P. तो यहाँ पे लिखो आप, वी टेक अ पॉइंट P, वी टेक ए पॉइंट P, its small r distance outside the cylinder. ठीक है, where we calculate value of magnetic field. First of all we draw Ampere's loop. ठीक है, जहां पे हर एक पॉइंट पे वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी. ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आपका रहेगा. नाउ वी टेक अ लाइन एलिमेंट. नाउ अब हम क्या करेंगे, एक लाइन एलिमेंट ले लेते हैं हमेशा की तरह. ये हमने एक लाइन एलिमेंट ले लिया, इतना सा मैंने ये डीएल लाइन एलिमेंट ले लिया. ठीक है, इस लाइन एलिमेंट की डायरेक्शन हम किस तरह से लेंगे, जो हम पाथ चल रहे हैं वो डायरेक्शन हमेशा कैसे लेते हैं, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहता है. क्यों, बिकॉज जब हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करें तो मैग्नेटिक फील्ड और लाइन एलिमेंट दोनों के बीच में सबसे छोटा एंगल बने, स्मॉल एंगल बने. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन दोनों सेम ले रहे हैं. ठीक है, नाउ वी टेक a line element DL. ठीक है, and DL in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field. ठीक है, हमने एक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक लाइन एलिमेंट ले लिया. नाउ वी अप्लाई एम्पियर्स लॉ. अब आप खुद बताओ जल्दी से, एम्पियर्स लॉ होता क्या है, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सिस्टम एंड टोटल करंट इन क्लोज लूप. इस लूप में से टोटल कितना करंट पास हो रहा है, तो वो तो क्या है, कैपिटल आई. ठीक है, सो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर ले, करो जल्दी से. डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगी मैं तो क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, म्यू नॉट आई. थीटा यहाँ पे कितना है बेटा, 0 डिग्री. वाई, बिकॉज हमने जो लाइन एलिमेंट लिया है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही लिया है. तो थीटा यहाँ पे 0 है, तो कोस 0 आपका कितना हुआ, 1. सो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट हटा देना, डीएल कितना आया, म्यू नॉट आई. तो बी आपका ये रहा मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, डीएल का हमें क्या करना है,
टोटल क्लोज लूप, इस पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। अब बताओ ये पूरा कंप्लीट इसका हमने क्या करा है, लाइन इंटीग्रेशन, तो कितना आएगा, सर्कमस्टेंस कितना रहेगा बेटा 2 पाई, रेडियस कितना स्मॉल आर, दिस इज इक्वल टू म्यू नोट आई। तो यहाँ पे बी कितना निकल कर आ रहा है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। इन दिस केस जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल आर, या मतलब हम बात करें जहां आप पॉइंट ले रहे हो उसके डिस्टेंस से, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। हम यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं। समझ आया आपको? ये पॉइंट आप जितना ज्यादा दूर लेते जाओगे ना, वैल्यू ऑफ जितना ज्यादा आप दूर लोगे, वैल्यू इसकी ज्यादा लोगे, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। नाउ इट्स सरफेस बताओ। नाउ सेकंड केस आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इट्स सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड इट सरफेस। तो हमने ये पॉइंट पी आप कहाँ ले लिया, सरफेस पे ले लिया। ड्रॉ करो आप इस पॉइंट पी को सरफेस पे, कर रहे हो ना आप लोग, ये हमने पी पॉइंट सरफेस पे ड्रॉ कर दिया और ये सर्कुलर लूप बना दिया, ठीक है। तो इट सरफेस आपका स्मॉल आर किसके बराबर हो गया, कैपिटल आर के बराबर, ठीक है। और करंट उतना ही है, आई का आई, तो आपका वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना निकल कर आएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू स्मॉल आर, ठीक है। तब भी आप क्या बोलोगे, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है? अब इनसाइड भी निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। थर्ड केस लिखो आप इसमें, ए बी सी लिखो इसमें, ये तो बी डाला था ना अपन ने, ठीक है। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर, करे कैलकुलेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, जो पॉइंट पी लेकर चल रहे थे वो इनसाइड ले लेंगे। इसी डायग्राम में बना रही हूं मैं, है ना, आपको इंडिविजुअल सारे डायग्राम बनाने हैं। ये लो, हमने स्मॉल पी पॉइंट कहाँ ले लिया, इनसाइड स्मॉल आर डिस्टेंस पे एम्पियर्स लूप बना दिया मैंने। नाउ अब हमें वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छे से बना लो, समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है सब, ठीक है। करो, अब करते भी जाओ साथ के साथ, लिख रहे हो ना आप। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी टेक अ पॉइंट P, its small r distance inside the cylinder, ठीक है। इनसाइड द सिलेंडर हमने वैल्यू ले ली, ठीक है। नाउ वी अप्लाई एम्पियर्स लो। बताओ एम्पियर्स लो अप्लाई करें। इस लूप के लिए आप एम्पियर्स लो अप्लाई करोगे तो आप B डॉट DL किसके बराबर होगा, म्यू नोट I। अब मुझे आप बताओ करंट I की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ये जो हम I लेकर चल रहे हैं वो तो इस कंप्लीट सिलेंडर से पास होने वाला करंट है ना। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की मैं बात करूं, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसकी मैं बात करूं पाई कैपिटल R स्क्वायर, इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला करंट क्या है, आपका I है, ठीक है। तो बट अब इस वाले सर्कल से कितना करंट पास हो रहा है वो तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम उसको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं I प्राइम। क्या है, I प्राइम, तो म्यू नोट I प्राइम। नाउ अब टारगेट क्या है, हमें I प्राइम नहीं पता कि I प्राइम क्या है, कर लेंगे कैलकुलेट, बहुत इजी है। 9th क्लास में हम करके आए, कैसे, देखो करंट पासिंग थ्रू पाई R स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल I, ठीक है। तो यूनिट एरिया से कितना निकलेगा, यूनिट एरिया से कितना पास होगी, I अपॉन कैपिटल पाई R स्क्वायर। अब हमें इस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, तो ये एरिया कितना है बेटा आपका, स्मॉल R स्क्वायर ना, पाई स्मॉल R स्क्वायर। सो स्मॉल पाई R स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट पास होगा, सेक्शन एरिया से कितना करंट पास होगा, एरिया से पास आउट करंट,
पास आउट करंट कितना होगा, यूनिट एरिया से कितना हो रहा है, I अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हम करते हैं ना, 9th क्लास में भी करते हैं मैथमेटिक के अंदर, कितने में से इतना पास हो रहा है, फिर यूनिट एरिया का निकाल लिया हमने, फिर कितने एरिया में से निकलना उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये यूनिट एरिया का है ना वैल्यू, कि यूनिट एरिया से इतना करंट पास हो रहा है, तो स्मॉल पाई आर स्क्वायर से कितना करंट पास होगा उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा मुझे आई प्राइम पता लग गया, आई प्राइम पता लग गया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं क्या, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं, तो करते हैं इसको सिंप्लीफाई, बी डी एल कोस थीटा। आप यहाँ पे जो लाइन एलिमेंट लेते हो वो लाइन एलिमेंट कैसे लेंगे, अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लाइन एलिमेंट लिया है ना डीएल, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिया है, ठीक है, तो वहां पे थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू आई प्राइम म्यू नोट, आई प्राइम कितना है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इट्स मल्टीप्लाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करें, बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू, ये तो कोस जीरो को 1 पुट कर दो, म्यू नोट आई अपॉन कैपिटल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो बी इसका अपन करेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन, वैल्यू विल बी सर्कमस्टेंस विच इज 2 पाई आर म्यू नोट आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। द वैल्यू विल बी कितना आएगा बेटा यहाँ से, म्यू नोट आई इज डिवाइड बाय पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इज डिवाइड बाय 2 पाई आर। कर लो इसको सिंप्लीफाई, करे इसको सिंप्लीफाई, तो बी आपके पास कितना आ रहा है जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, तो म्यू नोट आई स्मॉल आर, एक आर से एक आर कैंसिल अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है। तो बेटा यहां से तो आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि जो बी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, बी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ अब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, कर्व किसका, कि तीनों ही केस में बी आर के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है, बी का आर के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है, बी का आर के साथ वेरिएशन कर लो ड्रॉ, ये लो ओरिजिन, ये हमने बी ले लिया और ये हमने आर डिफाइन कर दिया, ठीक है। आर इक्वल टू कैपिटल आर है तब, आर इज लेस देन आर है तब, आर इज ग्रेटर देन आर है तब, ठीक है। आर लेस देन आर है मतलब जो पॉइंट है वो सिलेंडर के इनसाइड है, जब पॉइंट हमने इनसाइड लिया है देन दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहां तक, जब आर से कैपिटल आर तक हम पहुंच गए। अब जैसे ही हम सिलेंडर से बाहर निकले तो आउटसाइड पॉइंट पे हमने क्या देखा, आउटसाइड पॉइंट पे तो बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसके लिए ये डायरेक्ट डिक्रीजिंग होगा नहीं होगा, यहाँ पे तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, यहाँ पे आर कैपिटल आर, इसके बाद से जो बी है वो 1/r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे हमने देखा कि b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो जैसे हम इससे बाहर निकले तो ये जो b है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से ग्राफ भी आप बना लो, वेरिएशन ऑफ b विद r, और ये जो अपन ने एक्सिस बताई है वो मैग्नेटिक फील्ड b की बताई है और ये r की बताई है, ठीक है। ये एप्लीकेशन समझ आया। ये अभी हमने सिंप्लीफाई किया है फॉर सॉलिड कंडक्टर सिलेंडर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम होलो कंडक्टर सिलेंडर के लिए वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द एम्पियर्स लॉ, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से लिख लो, रिवाइज कर लो।